नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें, जो है 2021 में किस तरह से इंग्लिश का पेपर होने वाले हैं, उसके ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं। कक्षा 12 अंग्रेजी पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। समय वही आपकी 3 घंटे 15 मिनट की दी जा रही है। निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और नोट क्या है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउड टू द कैंडिडेट्स। 15 मिनट अलाउड रहेगा जो कैंडिडेट अर्थात जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए रहेगा। रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न को पढ़ें। इंस्ट्रक्शंस क्या है मित्रों, वह ये है कि दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इंटू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहेगा। और इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो जो है कि यह जो दिस पेपर इज डिवाइडेड दो सेक्शन ए सेक्शन बी, और करें कि बोथ माने दोनों द सेक्शंस आर कंपल्सरी, दोनों जो सेक्शन अनिवार्य रहेंगे आपको करना। और जो दूसरा है नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है 3 पार्ट्स, 11 जो 3 पार्ट्स में रहेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, केवल उसमें से एक ही आपको करना रहेगा। ऑल अदर क्वेश्चंस आल कंपल्सरी, और दूसरे प्रश्न जरूरी रहेंगे। आगे चलिए इसे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में आपको दिया गया है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। दोनों में से एक को देना है। 8 नंबर का निर्धारित रहेगा। नंबर आप ध्यान देंगे कि 8 नंबर का रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस, यानी कि एक्सप्लेन माने व्याख्या करना, विथ रेफरेंस माने होता है संदर्भ सहित, कंटेक्स्ट माने कंटेक्स्ट माने क्या होता है आप जानते हैं कि कंटेक्स्ट में ये होता है आपका जो है प्रसंग होता है। रेफरेंस में संदर्भ, प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग के साथ में करना है, बराबर ना। अच्छा, तो दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन द स्कॉलर एंड प्रॉपर्टी अनएजुकेटेड इन द बोथ ग्रामर एंड मैनर्स हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। इसमें से या इसमें से कोई एक में से करना है तो और एक्सप्लेन करना है। जी हाँ, आगे क्या कह रहा है कि जो तीसरा प्रश्न है वो सभी के लिए आपके दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। कम से कम 30 वर्डों में करना है। 1 यानी एक 4 नंबर का रहेगा। एक ही प्रश्न देखिए 4 नंबर का रहेगा। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाएगा आपके पेपर में, और ये वो है जो है 4 नंबर का रहेगा। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज पे आप भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें तो आप 8 नंबर गेट कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ये इसी में से जो है कि एक्सप्लेन विद द रेफरेंस जो है इसी में एक्सप्लेन आपको देना। अगर आप पार्ट पूरा ध्यानपूर्वक पढ़े रहेंगे तभी आप इसमें तुरंत फाइंड आउट कर पाएंगे कि यह प्रश्न जो है कि अर्थात यह स्टेंजा अर्थात यह पैसेज, निम्नलिखित फॉलोइंग पैसेज ये कहाँ से आया है, बोले तो किस पार्ट से आया है, और उस पार्ट के लेखक कौन है। रेफरेंस में लेखक का आपको नाम देना होगा। कंटेक्स्ट में इसी के बारे में क्या कह रहा है लेखक, उसके बारे में आपको बताना होगा। एक्सप्लेनेशन आपको इसी में से बना करके या अपने से बना करके, जो आप जानते हैं, जिस तरह से आपके स्कूल और कॉलेज में नहीं बल्कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, और जो आप पढ़े हैं, पूर्वज जो पढ़े हैं उसी के अनुसार आपको एक एक्सप्लेनेशन देना होगा। बहुत ईजी है, इस बार बहुत ईजी पेपर आने वाला है, आप ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत ही पेपर सटीक देंगे, तो इसी टाइप के इसी तरह प्रश्न में पूछा जाएगा। मैं आपके साथ में अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जो 2021 में 100% इसी टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इसमें दो राय नहीं है मित्रों। देखिए अगला प्रश्न के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, तीसरा प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विथिन द ब्रैकेट्स। ये 4 नंबर का आएगा। ब्रैकेट भरने का आप जानेंगे कि ब्रैकेट भरने वाला मित्र जरूर आएगा, वो 4 नंबर का रहेगा। 4 नंबर ये ध्यान देंगे कि 4 नंबर आपको यहीं से देखिए उठा के रखना होगा। द पीपल ऑफ इंडिया हैव इंडिपेंडेंस, इसमें क्या भरेंगे, तो ये देखिए अगर आप पढ़े रहेंगे बढ़िया से लेसन को तो आप भर पाएंगे। इसमें क्या भरेगा, द पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लोग थे, हैव फॉर इंडिपेंडेंस, तो होप क्या आशा करते थे, या पैसन था, या हार्टेड, या ग्रेजुएटेड थे, क्या भरा जाएगा वो इसमें भरेंगे आप। अगला देखिए दिया है फैटी डिस्पोजिट्स बिगिन टू अप इन द कॉर्नी अरेस्टिड्स, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें से उठा के इसमें वो भरा जो अक्षर है जो सूटेबल है, अच्छा है, अर्थात जो इसमें भरा जाएगा वो आपको भरना होगा। इसी प्रकार से आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेपर को कम समय में आपको समझाऊं, यह मेरा लक्ष्य और टारगेट है। मित्रों आप देख सकते हैं कि आपके पास ये चौथा प्रश्न है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 8 नंबर का रहेगा। और ये भी ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो ये 8 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न इन दोनों में से एक ही देना होगा। कैसा प्रश्न है, 75 वर्डों में देना होगा। ये ध्यान देना होगा 75 वर्ड किस तरह से आते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वर्ड किन के 75 वर्डों में देना होगा। अर्थात आप कह सकते हैं एक
पेज तो आपका मान ही लीजिए भर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर एनी, पाँचवा में भी वही काम करना है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स में देखिए 4 + 4 2 क्वेश्चन देना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर, टोटल 8 नंबर का हो जाएगा। और 3 है, तीनों में से 2 करना है, 4-4 नंबर का रहेगा। आप मिस नहीं करेंगे, नंबर आपका यहाँ से बढ़ता जाएगा। छठा प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। इन दोनों में से किसी एक का जो है कि आपको एक्सप्लेन भी करना है, अर्थात व्याख्या करना, रेफरेंस संदर्भ लिखना, कंटेक्स्ट आपको लिखना है, प्रसंग, और 8 नंबर का रहेगा। दोनों में से एक कोई करेंगे, 8 नंबर आपको मिल जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए है कि सातवां प्रश्न लिखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए आपके पास 3 पोएम दी गई, लैमेंट, माई हेवन, करेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक को आपको क्या करना, सेंट्रल आइडिया लिखना, 6 नंबर का रहेगा। इसे आप मिस आउट मत करेंगे, क्योंकि यह 6 नंबर आपको, अगर थोड़ी सी आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिए हैं, थोड़ा बहुत भूल भी रहे तब भी लिखें 6 नंबर, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जामिनर दे देगा। आठवां प्रश्न देखिए लिखा है कि राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद द 2 एग्जाम्पल्स। देखिए उदाहरण देना है, और फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार, जो इंग्लिश में अलंकार आप पढ़े होंगे 12th में, 9th में, 11th में भी पढ़ाया गया होगा आपको। 12th में तो ऑलरेडी पढ़ाया ही जाता है, नहीं अगर पढ़े हैं तो भी अभी पढ़ लीजिए, अभी आपके पास बहुत ही समय है। अभी पेपर मार्च में होने हैं, तो आप अभी से फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आपके पास 10 ईयर है, उसमें दिया गया किताब है, तब भी उसमें दिया गया है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, ऑक्सीमोरन, मेटाफर, हाइपरबल, इन सारे अलंकारों को आप पढ़ लीजिएगा। मेटाफर और ये हाइपरबल, ये जो है दोस्तों हर एग्जाम में पूछता है, इस बार भी पूछने की पूरी उम्मीद है। तो आप इन दोनों को क्या करना है, क्या रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण, उसमें देख लीजिएगा किस तरह से उदाहरण है, उसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको मदद मिलेगा। 2 + 2 दोनों का, यानी कि 3 दिया, तीनों में से 2 करना है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या रहा है, राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द, किसी एक की डिफिनेशन लिखना है, तो एक का लिखेंगे, 1-2 नंबर तो आपका इसका डिफिनेशन लिखने का मिल जाएगा, और 2 एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल पे 2 नंबर आपको मिलेगा, और उसकी डिफिनेशन अर्थात मेटाफर की और हाइपरबल की, इन दोनों में से किसी एक का लिखेंगे, तो उसका आपको डिफिनेशन के साथ में लिखेंगे, और फिर एग्जाम्पल देंगे, तो 2 + 2 4 नंबर मिल जाएगा, यानी कि तीनों में से एक ही करना है। आगे चलते ही बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों दिया कि सेक्शन बी अर्थात ग्रामर के सेक्शन में क्या कुछ करना होगा, थोड़ा सही से साइड कर लिया जाए, आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो ये है कि जो सेक्शन बी में है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच। इनडायरेक्ट आप पढ़ेंगे, 2 नंबर की डायरेक्ट देता है, बच्चे बहुत से कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि, और डर जाते हैं कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट मुझे आता नहीं है। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट 2 नंबर का डरने की जरूरत, अगर गलती से आपको आता भी नहीं है तो मैं आपको नंबर कैसे मिलेंगे, मैं आपको इसकी आइडिया बताता हूँ। देखिए दिया है कि आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क्स। अगर कुछ नहीं आता है तो आपको कामा तो हटाने आता है, आप दैट जोड़िए, दैट लगाने के बाद आप देखिए ये सेड टू है, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, से का से ही रहता है, और सेज टू में ही चेंज होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ सेड टू टोल्ड में बदल देते हैं, और इस तरह से आप जानते हैं, तो इतना आप जानते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले एक बार की कर्ता के बाद जो दिया गया जो वर्ब्स है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है, वो क्या कह रही है, वो सेड में है यानी प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, किस में है, जिसमें होगी उसी अकॉर्डिंग इसको दैट लगा के आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको शायद नंबर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में भरने हैं एनी वन ऑफ द, आप देखिए 2 दिया है, और क्या कह रहे हैं, कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टली विद इन द ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में इन्हें भरना है। तो इसमें भरने का मतलब क्या फ्रेंड्स, कि ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, ही इज स्टिल होप्स टू सक्सीड इनटू अ सिंपल सेंटेंस। इसे सिंपल सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है। फिर नीचे लिया इनटू कम्प्लेक्स सेंटेंस में से, दोनों में से जो आप जानते हैं वो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए दिया सी वाला कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। वाई डिड यू नॉट कंप्लीट यू वर्क्स स्टडी इनटू पैसिव वॉइस। इसका क्या करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, तो इसका इंटू द पैसिव वॉइस इसका चेंज करना है। गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स इंटू पॉजिटिव डिग्री, इसी पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे इसके अनुसार, ट्रांसफॉर्म के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इन चारों में से 2 करना है, एक नंबर का रहेगा। और करेक्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही अवेल्ड हिज कैजुअल
क्या सही है क्या गलत है इसमें से आपको भरना है। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द संस्कृत, सी रिमेंबर्स टू हर ब्रदर्स या द स्कूल वाज क्लोज सिंस स्टरडे। तो इन तमाम चीज़ों में से आपको एक करना है, क्या करना है, करेक्ट एनी सेंटेंस को करेक्ट रखना है, यानी वाक्य को करेक्ट देखना है, सही देखना है, तो आपको 1+1 2 नंबर का मिलेगा। अगला देखिए 10वां प्रश्न आपको किस तरह से पूछेगा कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। इडियम्स मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, आपने सुना होगा मुहावरा वगैरह, तो वही चीज़ें हैं। फ्रेज इन द योर ओन सेंटेंस, अपनी भाषा में उसे कन्वर्ट करके लिखना है। ब्रिंग आउट देयर द मीनिंग्स क्लियरली, मीनिंग जो है क्लियरली होनी चाहिए। 3+1 कह रहा 3 है, दिया 5, 3 करना है, 1 नंबर का रहेगा 3 नंबर का। आप इसे पढ़ के कर देंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। बी वाला देखिए दिया है कि राइट इन एंटानिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एंटानिम्स लिखना है, राइट एंटानिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, सभी का लिखना है, 1 नंबर का सब रहेगा, एंटानिम सबका लिखना है, अर्थात विलोम लिखना है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची लिखा है कि राइट एनीवन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो ये भी 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 1 नंबर का तीनों रहेगा। फिर डी वाले में क्या सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, क्या करा सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 1 नंबर का है। सब्स्टिट्यूट 1 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का जो है क्या करना, सब्स्टिट्यूट क्या करा, देखिए दिया द रेमेडी फॉर all diseases that which can't be believed, a person widely known for evil deeds। तो इसमें 1 नंबर का है, इसे आप मतलब अच्छे से इसे मतलब इसे मिठा के लिख देना होगा आपको। आगे देखिए ये में लिखा है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग्स आउट द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। इनकी मीनिंग जो है यूज ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित को जो है कि सेंटेंस जो दिया गया है ओन सो अपना ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंगफुल क्लियरली, इनकी जो मीनिंगफुल क्लियरली होनी चाहिए 1 नंबर का। जैसे ह्यूमन दिया ह्यूमन, दोनों में से सही क्या मतलब सही मीनिंग इसको लिख के लिखना होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए पार्ट जो है फर्स्ट में देखिए दिया है फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट में ट्रांसलेट करिए 10 नंबर का रहेगा, अथवा गिव द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन योर ओन वर्ड्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये जो पोएम्स दी गई है दोस्तों इसको अपने वर्ड्स में ढालना है, तो आपको दोनों में से जो आसान लगेगा ट्रांसलेशन, क्योंकि ये 10 नंबर का है, इसे आप मत छोड़िएगा प्लीज़, क्योंकि 10 नंबर आपका मिस नहीं होना चाहिए, आप जरूर इसे करिएगा। अगला देखिए दिया बी वाले में राइट समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस इन अबाउट 60 वर्ड, तो 60 वर्ड में जो है समरी इसकी देना है, या आप कर सकते हैं पार्ट 3 में राइट द शॉर्ट इजी ऐसे जो है लिखना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स, 120 वर्डों में आपको लिखना है। इसमें से देख सकते हैं कि किसके ऊपर आपको अच्छा लगेगा, द पेट्रिक ड्रामा या रोमांटिसिज्म या शेक्सपियर ट्रेजिडी, जिसके बारे में अच्छा लगे मित्रों उसके बारे में आप लिखेंगे, 6 नंबर का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैचिंग वर्ड भी 4 नंबर पूछता है, जैसे हाई स्कूल में पूछता है उसी प्रकार से इंटर में पूछेगा। जितना मैचिंग वर्ड है आप टेनियर वगैरह किताब वगैरह से रट डालिए, पढ़ डालिए, याद कर डालिए, तो आप उसका 4 नंबर आपका मिस आउट नहीं होगा। आप इसको कौन सा सही है, आप लिस्ट ए बनाएंगे, लिस्ट बी बनाएंगे, लिस्ट ए के सामने लिस्ट बी के सामने यहाँ पे आप चाहेंगे काली नीली पेन का प्रयोग कर सकते हैं, इसके सामने ही इसका उत्तर देंगे, न कि ऐसा तीर लगा करके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपकी तरफ बढ़ते हैं। राइट एन एस्से लिखना है, यानी 1 टॉपिक फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड, 200 वर्डों में लिखना, 12 नंबर का। ये तो आपको सबसे पहले और सबसे अच्छा से लिखना चाहिए, क्योंकि निबंध आप रट डाल सकते हैं जितनी भी टेनियर में दिए हैं। नेशनलिज्म, योर आइडिया ऑफ द हैप्पी मैन्स अफेयर्स, 1 प्राइम मिनिस्टर, टेररिज्म एंड वर्ल्ड्स पीस, है ना। कहने का मतलब दोस्तों अगर आप इस चीज़ को रट के भी तैयार कर लेते हैं तो 12 नंबर तो आपका मिस आउट नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 13वां और लास्ट क्वेश्चन, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आप इस प्रश्नों को पढ़ करके नीचे उत्तर देना होगा, जिसके लिए यहाँ पे अंक निर्धारित है, इसमें से पढ़ के इसको देना है। यह कितने नंबर का रहेगा, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 6 नंबर का रहेगा, मिस आउट मत करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप ज़रूर पेपर को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, समझ लीजिए, जो नहीं अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि मेरे कमेंट पे सभी लोगों का मैं जवाब देता हूं। जो भी आपका सवाल रहेगा, जो भी मीनिंग का सवाल रहेगा, नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिएगा। अगर आपकी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं दूसरी वीडियो इसकी सलूशन वाली बनाऊंगा, नहीं तो मित्रों मैं एक काम, जो आप कमेंट्स करेंगे, जो चीज़ की जानकारी लेना चाहेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका उत्तर आपको दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 2021 का क्लास 12 का इंग्लिश पेपर अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।